स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल, जहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है फ्रॉम बेसिक इंग्लिश। ठीक है, अभी हम लोग इंग्लिश के कुछ क्लास पीछे कर चुके हैं और हम लोग फर्दर इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने इंग्लिश के बारे में कुछ चीज़ें सीख ली हैं हमने पिछले लास्ट क्लास में। ठीक है, जहाँ से हमने इंग्लिश की शुरुआत की थी, हमने ये बताया था कि इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है, इंग्लिश माध्यम बना, लैंग्वेज का माध्यम बना तो क्यों बना। ठीक है, उसके अलावा हमने इंग्लिश के बारे में जाना कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और इंग्लिश हमारे लिए कितना ज़रूरी है आगे की बातों को सीखने के लिए। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें इंग्लिश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारी स्टडीज़ में या हमारे सक्सेस में या हमारे ग्रोथ में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश में सेंटेंस टॉपिक पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने सेंटेंस का पोर्शन लगभग कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यदि आप लोग चाहें तो वो लोग वीडियो, फिर जो लोग नए हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कीजिए, यदि आपके पास कोई बुक हो, ठीक है, सिंपली ऑक्सफोर्ड की या किसी चीज़ की बुक हो जिसके बहुत सारे ग्रामर के बुक आते हैं, तो आप वहाँ से जो भी सेंटेंस का वीडियो देखे हैं या जो भी सेंटेंस के वीडियो आप लोग देखेंगे, उनसे वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप वहाँ पे जाके उन क्वेश्चंस को वहाँ पे बना सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब सेंटेंस से आगे बढ़ें तो सेंटेंस जो है, हम लोग ने पिछले लास्ट क्लास में जब सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस पढ़ तो लिया था, लेकिन कोई भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए हमको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हम लोग बहुत चीज़ों में मिनिमम हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का। ठीक है, जो कि हर एक सेंटेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस होता नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले जब हम लोग सेंटेंस का लेक्चर पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने जब सेंटेंस का ब्रांच क्लासिफिकेशन किए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़ तो लिया था कि सेंटेंस है क्या, लेकिन सेंटेंस कोई भी बनता तब है जब उसके पास कोई ना कोई सब्जेक्ट हो। चाहे आप इम्परेटिव पढ़िए, चाहे आप एक्सक्लामेटरी पढ़िए, चाहे आप इंट्रोगेटिव पढ़िए, या आप पढ़िए असर्टिव या फिर ऑप्टेटिव, हर एक सेंटेंस से क्लासिफिकेशन में आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब इस सब्जेक्ट की बात की जाए, जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। ठीक है, अभी सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट हमारा कई रूपों में हो सकता है। सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो सकता है, कभी कभी आपको सब्जेक्ट के रूप में एडवर्ब भी देखने को मिलता है या जिरंड भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोग कुछ अंशों में या बहुत से लोग नाउन और प्रोनाउन से परिचित होंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों ने जिरंड के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, यदि जो लोग नहीं पढ़े हैं, जब हम लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी हमने क्या बताया कि कोई भी सेंटेंस हो वो सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे सब्जेक्ट उपलब्ध होगा। अब सब्जेक्ट कई रूप में हो सकता है, लेकिन रूप की बात की जाए सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट तो बहुत रूप में हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट का सबसे बेसिक पोर्शन पूछा जाए तो सब्जेक्ट के लिए हमको पर्सन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा वो कोई ना कोई पर्सन का ही रूप होगा। अब पर्सन होता क्या है तो वो लोग हम लोग देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पर्सन। कहने के तो हम लोग कॉमन रूप में इसको पुरुष बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों को हिंदी में भी पढ़ना है, इसके अलावा आप लोगों को संस्कृत में भी पढ़ना है। जैसे आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे पर्सन के बारे में, जिसको हम लोग पुरुष बोलते हैं, वहाँ पे आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ये पढ़ने को मिला हुआ होगा। हिंदी में भी वही बात है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं तो पर्सन और संस्कृत वाले पर्सन में थोड़ा सा अंतर होता है। जहाँ पे आपका संस्कृत का पर्सन यानी कि जो प्रथम पुरुष होता है, वो आपका इस पर्सन में, जब हम लोग इंग्लिश में पर्सन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपका वो चेंज हो जाता है थर्ड पर्सन में, सेकेंड पर्सन का सेकेंड पर्सन रहता है, और जहाँ पे आप लोग संस्कृत में उत्तम पुरुष बोलते हैं वो आपका बन जाता है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर होता है संस्कृत के पर्सन में। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश के पर्सन में। ठीक है, हल्का फुल्का अंतर होता है। ठीक है, लेकिन चीज़ें वही होती हैं। ठीक है, तो देखो पर्सन को हम लोग सिंपली बोलते हैं पुरुष, लेकिन एक्चुअल पर्सन बोला जाए तो पर्सन का डायरेक्ट सेंस होता है व्यक्ति। ठीक है, और चूँकि हमारा देश जो है शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा है, इस कारण से हम लोग पर्सन को कॉमन लैंग्वेज में या सामान्य भाषा में पर्सन को हम लोग डायरेक्ट पुरुष ही समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि पुरुष की बात की जाए तो क्या केवल आदमी आएगा? यदि आदमी आता तो हम लोग सी का यूज क्यों करते हैं? बात ये भी है ना।
तो यहाँ पे यदि पर्सन का सेंस बोला जाए तो पर्सन को हम लोग पुरुष तो बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं समझना कि पुरुष मतलब केवल आदमी, ठीक है। वहाँ पे पुरुष का मतलब केवल आदमी नहीं, ठीक है, उसके साथ औरत को भी समझना है, ठीक है। इसलिए हम लोग वहाँ पे सब्जेक्ट ही के साथ सी का भी यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। यार सिंपली आप याद रखिए पर्सन मतलब क्या है, तो पर्सन मतलब व्यक्ति है। हम लोग पर्सन को कॉमन लैंग्वेज में पुरुष बोल दे रहे हैं। अब ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति में दो चीज़ आता है, या तो आपका वो पुरुष हो यानी कि मेल हो, और या तो आपका स्त्री यानी कि फीमेल हो, ठीक है। तो कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, वो इन दोनों के मेल से बना हुआ है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। और इन दोनों को कॉमन रूप में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पर्सन बोल रहे हैं, ठीक है। या पर्सन को हम लोग सिंपली पुरुष भी बोल देना। तो पुरुष का मतलब ये नहीं समझना कि केवल उसका संबंध आदमी से है, उसका संबंध मेल के साथ फीमेल के साथ भी है, ठीक है। अब बात आती है कि पर्सन होता क्या, ठीक है। तो पर्सन का मतलब तो समझ गए कि पर्सन मतलब क्या है, या तो पुरुष या तो आदमी, सॉरी, या तो पुरुष नहीं तो औरत, ठीक है, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। अब पर्सन की बात की जाए तो जैसे हिंदी और संस्कृत में पर्सन के 3 क्लासिफिकेशन मिलते हैं, वैसे ही आपको इंग्लिश में भी पर्सन के 3 क्लासिफिकेशन मिलेंगे। सबसे पहले हमने लिखा पर्सन, जिसका मतलब है पुरुष, ठीक है। इसको हम लोग व्यक्ति भी मान के चलते हैं, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन। सेकेंड क्लासिफिकेशन आपका होता है सेकेंड पर्सन। यदि कोई लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है। और थर्ड आपका क्लासिफिकेशन होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका सेकंड पर्सन और तीसरा आपका कौन सा है, थर्ड पर्सन, ठीक है। यही संस्कृत में आपका उल्टा हो जाता है। ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है, जिसमें हम लोग आई भी लेते हैं इंग्लिश में, वो आपका बन जाता है थर्ड पर्सन यानी कि उत्तम पुरुष। और ये जो थर्ड पर्सन का पोर्शन है, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं ही, सी, इट, नेम, ये आपका बन जाता है संस्कृत में कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष बन जाता है। और सेकंड पर्सन का सेकंड पर्सन हो ही रहता है, ठीक है। आप ये अंतर महसूस किए होंगे जरूर, या जिन लोगों ने महसूस नहीं किया तो वो लोग जो यदि संस्कृत पढ़े होंगे तो इसके बारे में वो लोग जानते होंगे, ठीक है। अब बात की जाए फर्स्ट पर्सन की। अब ये जो हम लोग पर्सन का क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, ये हम लोग व्यक्ति के कथन के अनुसार किए हुए हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है, मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं तो कुछ लोग मेरी बातों को सुन रहे होंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और के बारे में भी बात करते हैं, ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन रूप में ये जो पर्सन है वो दिखाता है स्टेटमेंट को यानी कि कथन को, और उस कथन कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है और किसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसके आधार पे हम लोग पर्सन को कैटेगराइज किए हुए हैं, मतलब पर्सन को बांटे हुए हैं, ठीक है। वह व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, वह व्यक्ति जो बोलने का काम कर रहा हो यानी कि स्पीकर मतलब होता है वक्ता। तो वह व्यक्ति जो बोलने का काम कर रहा हो, जैसे सिंपली कहूँ तो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में हम जो होंगे, या जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कौन सा पर्सन कहलाऊंगा, फर्स्ट पर्सन। और यदि आप सुनने का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं तो कोई ना कोई तो सुन ही रहा होगा, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। तो यदि आप सुन रहे हैं तो आप कहलाएंगे सेकंड पर्सन। और यदि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वस्तु, कोई भी आदमी या कोई भी चीज़, तब वो कहलाएगा आपका कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का सीधा रिलेशन है स्पीकर से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्ता। सेकंड पर्सन का क्या मतलब है, लिसनर से, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रोता। और थर्ड नाम में ही मालूम चला तीसरा आदमी। तो तीसरा आदमी कोई ना कोई पक्का है कि मेरे और आपको छोड़कर कोई ना कोई और दूसरा कोई होगा, तो वो कहलाएगा कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। इसका मतलब है कि तीसरा या अन्य व्यक्ति,
तीसरा या अन्य व्यक्ति जिसके बारे में कुछ न कुछ बोला जाए, जिसके बारे में कुछ बोला जाए। ठीक है, तो पर्सन है ये हमारा। तो पर्सन को कैसे क्लासीफाई किया, ये है 3 कैटेगराइज में, 3 पार्ट्स में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इन तीनों को कैटेगराइज करने का रीज़न क्या है, तो हम लोग कोई भी कथन बोलते हैं या कोई भी बात को बोलते हैं तो वो बात हम बोल रहे हैं तो कोई सुनने वाला होगा, और यदि हम किसी और के बारे में बोल रहे होंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग अब बातों के आधार पे, अपने कथन के आधार पे पर्सन को 3 भागों में बांटे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन संस्कृत के पैटर्न से थोड़ा सा आपको उल्टा देखने को मिलेगा। इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन आपका संस्कृत में थर्ड पर्सन बन जाता है, यानी कि उत्तम पुरुष, और इसका इंग्लिश का थर्ड पर्सन आपका संस्कृत में बन जाता है प्रथम पुरुष। तो अभी चूँकि हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे तो वो चीज़ आपको मालूम होगा, बट मैंने ये बेसिक बता दिया, ठीक है, कि आपको इंग्लिश का पर्सन और संस्कृत के पर्सन में, ठीक है, थोड़ी सी समझ हो। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन का डायरेक्ट रिलेशन क्या है, तो फर्स्ट पर्सन हम लोग उसको बोलते हैं जो आपका स्पीकर हो। कोई भी बातों को यदि कोई बोल रहा हो, ठीक है, तो बोलने का काम जो करेगा जो व्यक्ति, उसको हमेशा हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का डायरेक्ट रिलेशन क्या है, स्पीकर से। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यदि बोल रहा होगा तो दूसरा व्यक्ति उसको सुन भी रहा होगा, या कोई सामने ऐसा बैठा हुआ होगा जो उन बातों को सुन रहा होगा। ठीक है, तो जो सुनने का काम करे, यानी कि जो लिसनर का काम करे, जिसको हम लोग श्रोता बोल रहे हैं, वो आपका कहलाएगा सेकंड पर्सन। और जिसके व्यक्ति के बारे में यदि हम कुछ बात बोल रहे हैं, ठीक है, तीसरा व्यक्ति मेरे और आपको छोड़कर, तो वो हमेशा तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाए कुछ न कुछ, तब वो तीसरा व्यक्ति आपका कहलाएगा हमेशा थर्ड पर्सन। ठीक है, आप चाहें तो इसको उतार भी लिख भी सकते हैं साथ में। अब हम लोग आते हैं अगला। अब फर्स्ट पर्सन की बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन को हम लोग कॉमनली, अब देखिए फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन, अब आदमी जो है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसको हम लोग कॉमनली नंबर बोलते हैं, यानी कि वचन बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, संस्कृत में भी पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो नंबर है क्या, जिसको हम लोग संख्या बोलते हैं, वो क्या दिखाता है, व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या के बारे में बताता है। तो हम लोग इस पर्सन को 2 नंबर, जिसको हम लोग सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, और प्लूरल नंबर कॉमनली रूप में बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन पर्सन को 2 भाग में भी कैटेगराइज किए हुए हैं, किसके आधार पे, तो उनकी संख्या के आधार पे। ठीक है, तो यदि हम फर्स्ट पर्सन ले रहे हैं, यदि आप सेकेंड पर्सन बोल रहे हैं, और यदि आप थर्ड पर्सन बोल रहे हैं, ठीक है, अब आदमी एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग उन नंबर के बेसिस पे, यानी कि एक वचन और द्विवचन या बहुवचन, ठीक है, संस्कृत में तो 3 टाइप के वचन है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या हिंदी में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। लेकिन यदि इंग्लिश में बात की जाए तो एक वचन के लिए हमेशा सिंगुलर नंबर यूज होता है, और द्विवचन या बहुवचन के लिए हम लोग कॉमन रूप में प्लूरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या ये जो थर्ड पर्सन है, उनकी संख्या के आधार पर, उनके नंबर के आधार पर इनको हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किए हुए हैं। ठीक है, पहला किस बेसिस पे, तो पहला आपका सिंगुलर नंबर के बेसिस पे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक वचन, और दूसरा हम लोग इसको बांटे हुए हैं प्लूरल नंबर, जिसको हम लोग सामान्य रूप में बहुवचन बोलते हैं। ठीक है, अब यदि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर की बात की जाए, ठीक है, तो यदि कोई बोलने का काम यदि सिंगल व्यक्ति करे, तब उस कंडीशन में उसके लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं आई। आई का मतलब क्या होता है, मैं। और यदि मैं अकेला हूँ तो उसके लिए आई। अब मतलब बहुत सारे लड़के आ जाएं, ठीक है, तो उनका एक ग्रुप बन जाएगा, और वो यदि बोलने का काम करे, तब उस कंडीशन में वो आई से बन जाता है वी, जिसको हम लोग हम दोनों या हम लोग, तीनों में से कोई भी आप मान के चल सकते हैं। ठीक है,
यदि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो सब्जेक्ट के रूप में या पर्सन के रूप में किसका यूज है, आई। आई का मतलब केवल मैं। लेकिन यदि उसका प्लूरल नंबर की बात की जाए फर्स्ट पर्सन की, तो हम लोग वहाँ पर खाली यूज करेंगे वी। वी का अर्थ क्या है, तो वी का अर्थ हम भी हो सकता है, हम दोनों भी होगा और हम लोग भी होगा। ठीक है, हम दोनों, हम लोग। देखिए हिंदी में हम दोनों आया तो यानी कि दो गो व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, और लोग आया तो बहुत सारे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए कॉमन रूप में हम लोग इसको डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। ठीक है, अब बात की जाए सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन जो है आपका ऐसा है जो आपका सिंगुलर में भी सेम आएगा, प्लूरल में भी सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हम उस वाक्य के आधार पे हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे कि वहाँ पे आपका एक व्यक्ति है या बहुत सारा व्यक्ति। जैसे मान लीजिए मैंने बोला या हम लोग होंगे, मतलब यदि मेरा कोई ग्रुप होगा और यदि आपसे बोल रहा तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वी। यदि मैं अकेला बोल रहा हूँ तो अब खुद के लिए क्या यूज करूँगा, आई। अब आप सुन रहे हैं, यदि आप एक व्यक्ति बैठ के केवल यदि आप केवल एक व्यक्ति हैं जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो श्रोता होगा यानी कि जो सेकंड पर्सन है वो आपका कौन है, केवल एक। तो वहाँ पे हम लोग यू यूज करेंगे, और यू का मतलब हिंदी क्या बोलेंगे, तुम। यहाँ पे तुम क्या दिखा रहा है, केवल एक। लेकिन मान लीजिए कि आप लोगों का बहुत सारा ग्रुप हो, हम बोल रहे हैं एक, लेकिन आप लोग बहुत सारे एक साथ बैठ के सुन रहे हैं, तो वहाँ पे केवल आपका एक सिंगल पर्सन नहीं होगा, बहुत सारे व्यक्ति होंगे। तब उस कंडीशन में सुन तो रहे हैं आप ही, ठीक है, तब वहाँ पे हम लोग इसका प्लूरल नंबर में भी यू ही लिखते हैं। लेकिन वहाँ पे यू का अर्थ क्या हो जाएगा, वहाँ पे यू का अर्थ हो जाएगा तुम दोनों या तुम लोग। ठीक है, तुम दोनों या तुम लोग। ठीक है, ये आपका था सेकंड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो जिसने बोलने का काम किया, ठीक है, उनको हमने फिर नंबर के बेसिस पे बांटा। पहले वाले सिंगुलर नंबर में हमने बोला आई, और यदि आई का प्लूरल पूछा जाए तो उसको हमने बोला वी। जहाँ पे आई का अर्थ क्या है, मैं, केवल एक के लिए। बहुत लोग आ गया तब उसके लिए हम लोग वी बोल रहे हैं, और वी का अर्थ क्या है, हम दोनों या हम लोग। यदि सेकंड पर्सन की बात की जाए तो सेकंड पर्सन को भी हम लोग दो पार्ट्स में वही सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के बेसिस पे बांटे हुए हैं। जहाँ पे यदि केवल एक व्यक्ति सुन रहा है तब उसके लिए हम लोग यू, और यू का हिंदी क्या यहाँ पर बोलेंगे, तुम। लेकिन यदि बात की जाए प्लूरल नंबर के लिए तो वहाँ पर यू के लिए हम लोग आता है तुम दोनों या तुम लोग। ठीक है, अब यदि थर्ड पर्सन की बात की जाए तो थर्ड पर्सन में तीसरा व्यक्ति आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पहला व्यक्ति यदि मैं बोल रहा हूँ, यदि मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, ऐसा मान के चलो, वैसे तो मैं हूँ नहीं, लेकिन आज मैं बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपका कोई बोलने वाला पर्सन, ठीक है, या तो मेल हो या तो फीमेल, उससे मतलब नहीं है। यदि एक व्यक्ति दिखा तो उसके लिए आई। यदि आपका प्लूरल नंबर रहा तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे वी, चाहे वो कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है। उसी तरह सेकंड पर्सन में यदि सिंगुलर नंबर में एक व्यक्ति या तो आप सुन रहे हैं या आप मेल है या फीमेल है, तो सिंगुलर नंबर में यूज करना है। ठीक है, प्लूरल नंबर में बहुत सारे हो गए आप लोग, या तो मेल या तो फीमेल, तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे यू, जहाँ पे अर्थ क्या है, तुम दोनों तुम लोग। लेकिन जैसे ही थर्ड पर्सन में आते हैं और सिंगुलर नंबर में आते हैं, तब उस कंडीशन में तीसरा व्यक्ति कुछ भी हो सकता है। या तो बहुत सारा ग्रुप होगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति होना चाहिए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। या तो वो मेल हो सकता है, या तो वो फीमेल हो सकता है, या तो कोई छोटा से छोटा जीव हो सकता है, या तो कोई बड़ा से बड़ा जीव हो सकता है, या तो छोटा व्यक्ति हो सकता है, या बड़ा पर्सन, कुछ भी हो सकता है। तब उस कंडीशन में थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग बहुत पार्ट्स में क्लासीफाई किए हुए हैं, 3 से 4 पार्ट्स। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हम लोग लेते हैं ही, हम लोग यूज करते हैं सी, हम लोग यूज करते हैं इट, और हम लोग यूज करते हैं कोई भी नाम। ठीक है, अब ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह होता है, इट मतलब कहीं कहीं पे आपको यह भी मिल सकता है या कहीं कहीं पे वह भी मिल सकता है, दोनों। और नेम तो आप लोग जानते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की बात की जाए तो वहाँ पे आपका 3 से 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला सब्जेक्ट आपका है ही का मतलब वह। दूसरा सब्जेक्ट आपका है सी का मतलब है क्या, वह। तीसरा सब्जेक्ट आपका है इट वहाँ पे यह भी हो सकता है या कहीं कहीं पे आपको वह भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉमनली हम लोग यह आपको देखने को मिलेगा। अब नाम है, चौथा आपका नाम है, तो कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है,
अब बात की जाए ही का मतलब भी वह है, सी का मतलब भी वह है, तब इन दोनों में अंतर क्या है भाई? तो हम लोग ही यानी कि इस वह के लिए जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे और वहाँ पे यदि किसी व्यक्ति के लिए पुरुष का बोध हो रहा हो तब उसके लिए हम लोग ही यूज करेंगे। तो ही का मतलब वह है, ये किसके लिए आया है? तो पुरुष के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए। और यदि हम लोग सी मतलब वह यूज कर रहे हैं तो वो किसके लिए यूज कर रहे हैं? स्त्रीलिंग के लिए यानी कि फीमेल के लिए। तो क्या याद रखें, कभी भी मेल पर्सन यानी कि तीसरा व्यक्ति यदि आपका पुरुष हो तब उसके लिए हमको यूज करना है क्या? ही। यदि आपका तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका स्त्री हो तब उसके लिए हमको यूज करना है क्या? सी। और इट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका यूज किया जाता है या तो कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई छोटा छोटा जीव हो, ठीक है। जैसे एंट, चींटी के बारे में बोलना तो हम वो नहीं बोले हैं कि चींटी है क्या, तो चींटी ही इज एन एंट या सी इज एन एंट, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग। उसके लिए क्या यूज करेंगे? इट इज एन एंट, ठीक है। यदि इसके लिए लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज एन एंट। एंट मतलब सब लोग जानता है कि चींटी होता है। अब चींटी है, छोटा जीव है, तब उसके लिए छोटे जीवों के लिए हम लोग सा क्या यूज करना होता है? इट। और यदि आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु तो कॉमनली निर्जीव ही होता है, सजीव नहीं होता है, ठीक है। यदि वो सजीव होगा तो वो आपका बन जाएगा व्यक्ति, चूँकि कॉमनली हम लोग व्यक्ति या जीव जंतु, ठीक है, उनके लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो दो अर्थों में, या तो आपका निर्जीव वस्तु रहे, निर्जीव वस्तु, या फिर आपका रहे क्या? छोटे छोटे जीव, छोटे जीव, उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे को बोलना होगा, ठीक है, कि चेयर के बारे में, तो हम लोग वैसे तो बोलने को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज अ चेयर, लेकिन यदि इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो हम लोग वहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इट इज अ चेयर, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। यदि किसने बोला दिस इज अ चेयर तो वो भी उसका सही है, और यदि मैंने बोल दिया इट इज अ चेयर तो आपका वो भी सही कहलाएगा, गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ही का यूज कब करना है? जब कोई सेंटेंस बोध कराए पुरुष का। सी का कब यूज करेंगे? जब कोई सेंटेंस बोध कराए स्त्री का। इट का कब यूज करना है? जब हम लोग वो बोध कराएगा या तो कोई निर्जीव वस्तु का या तो छोटे छोटे जीव, उनके बारे में बताएं। और नाम तो जानते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। कॉमनली नाम मतलब नाउन, डायरेक्टली आप नाउन से रिलेट कर या कोई भी नाम रहा। लेकिन जब इन सब को मिला दिया जाए, ठीक है, ये तो आपका सिंगल था, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए या एक स्त्री के लिए बोध कर रहा था तो हम लोग ये सब्जेक्ट यूज कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे पुरुष हो जाएं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब उसके लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं दे। क्या यूज करेंगे? दे, ठीक है। दे का मतलब क्या हो जाएगा? वे दोनों या वे लोग, या खाली आपको वे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वे मतलब बहुत सारा, वे दोनों बोल दिए तो भी दो को दिखाई दे रहा है, लेकिन तीसरा व्यक्ति, वे लोग बहुत सारा व्यक्ति है। तब उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारा व्यक्ति है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे, ठीक है। या आपको कहीं के मान लीजिए कि बच्चे भी दिखाई देता है, लड़के भी दिखाई देते हैं, तो उसके लिए हम लोग दे तो यूज नहीं करेंगे स्पेसिफिकली। तो वहाँ पे हम लोग यूज क्या करेंगे? जो भी आपका नाउन आया है लेकिन प्लूरल नाउन आया है, ठीक है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट प्लूरल नाउन लिख ही देते हैं, बेटर है। ये तो आपका सिंगुलर नाउन था, सिंगुलर नाउन मतलब नेम, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट नेम लिख लेते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे मैंने बोला राम एक नाम है, ठीक है, सीता एक नाम है, ठीक है, श्याम एक नाम है, तब उस कंडीशन में वो किस में जाएगा? तो सिंगुलर नंबर किसका? पर्सन, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात की जाए कि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लड़कियां हैं, तब क्या वहाँ पे स्पेशल तो नाम नहीं लेके बोले हैं, बहुत सारी लड़कियों का बोध करा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियों का जब भी बात आएगा तो वो आपका आएगा थर्ड पर्सन में, आना तो उसको थर्ड पर्सन में, लेकिन थर्ड पर्सन का कौन सा नंबर? तो वो आपका आएगा प्लूरल नंबर में। कौन सा नंबर? प्लूरल नंबर में। तो यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ।
पर्सन कितने टाइप के, तो पर्सन 3 टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जहाँ पे फर्स्ट पर्सन हम लोग उसको बोलेंगे जो आपका स्पीकर हो, यानी कि बोलने का काम करे। सेकंड पर्सन किसको बोलना है, जो सुनने का काम करे। और थर्ड पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में बोला जाए, ठीक है। अब इन तीनों पर्सन्स को भी हम लोग उनकी संख्या के आधार पर 2 रूपों में बांटे हुए हैं। एक आपका सिंगुलर नंबर के बेसिस पे है, दूसरा आपका प्लूरल नंबर के बेसिस पे है। यदि सिंगुलर नंबर की बात की जाए तो उसको हिंदी में एक वचन बोलना है, और यदि प्लूरल नंबर की बात की जाए तो उसको हिंदी में बहुवचन बोलना है। और बहुवचन में क्या है, 2 व्यक्ति भी हो सकता है या 2 से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिंगुलर बोले तो केवल एक। अब फर्स्ट पर्सन का यदि सिंगुलर नंबर में बात की जाए तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं आई, और आई का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा है, केवल एक, केवल मेरे बारे में। तो उस कंडीशन में उसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। और ये जो भी लिखें वो अभी सब्जेक्टिव रूप में है। यदि सब्जेक्ट के रूप में यदि बोले कि मैं एक लड़का हूँ तो क्या यूज करें, आई एम अ बॉय, ठीक है। लेकिन वही बोल रहे हैं कि हम लोग लड़के हैं, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारा हो गया ना, ठीक है। और वो भी बोल रहा है कि हम लोग लड़के हैं, बोलने का काम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में उसका यूज क्या करेंगे, वहाँ पे वी का यूज करेंगे, चूँकि बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे बॉयज हो गए। दूसरा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, दोनों का सब्जेक्ट कॉमन ही होता है, लेकिन अर्थ में अंतर होता है। सब्जेक्ट तो दोनों रूप में कॉमन है, सिंगुलर में भी यूज कर रहे हैं लेकिन प्लूरल में भी यूज कर रहे हैं। तो भाई अंतर क्या है, तो जब आपका केवल एक व्यक्ति का बोध हो तुम के पर्सन में, जैसे तुम एक लड़के हो, मैंने बोला तुम एक लड़के हो, ठीक है। तो बोल तो रहा हूँ मैं, आपने कोई सामने वाला सुन रहा होगा तभी तो उसको मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक लड़के हो, ठीक है। तो सुनने वाला तो है तो सेकंड पर्सन तो, लेकिन केवल एक लड़के के बारे में बोल रहा हूँ। तो उस कंडीशन में वहाँ पे सिंगुलर नंबर में वो आएगा, और वहाँ पे तुम के लिए हम लोग केवल क्या यूज करेंगे, यू। लेकिन जब बात की जाए कि तुम दोनों या तुम लोग खेल रहे हो, तब उस कंडीशन में बहुत सारे बच्चे आएंगे, सुन तो रहे हैं मेरी बातों को लेकिन बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो वहाँ पे तुम दोनों या तुम लोग के लिए भी सब्जेक्ट के रूप में यू ही यूज करना है, लेकिन अर्थ क्या है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तीसरा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में अब जो तीसरा व्यक्ति है वो कुछ भी हो सकता है, या तो वो निर्जीव वस्तु हो सकता है, या तो वो सजीव है तो सजीव में किसी न किसी का नाम होगा। अब नाम भी है तो उसके अलावा वो स्त्री भी हो सकता है या पुरुष भी हो सकता है। तो यदि स्पेसिफिक पुरुष की बात की जाए तब उसके लिए हमको सब्जेक्ट में ही यूज करना है, ठीक है। जब उस व्यक्ति के बारे में मेरे को मालूम ना हो, ठीक है, और वह बोध, लेकिन वह बोध करा रहा है किसके बारे में, पुरुष के बारे में, ठीक है। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, ही। यदि वह बोध कराए स्त्री के बारे में तो उसके लिए हमको यूज करना है सी। फिर उसके बाद निर्जीव वस्तु या छोटे छोटे जीवों के बारे में बोध करा तो उसके लिए यूज करना है इट। और यदि कोई नाम आ जाए तो नाम तो सिंपल है, राम श्याम मोहन सोहन कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। तो हमेशा इसमें नाम आएगा, वो भी कौन सा पर्सन, सिंगुलर नंबर में। लेकिन इसी का दूसरा भाग है प्लूरल नंबर में जब आएगा तब बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, तब क्या वहाँ पे भी सी यूज करेंगे, वहाँ पे भी ही का यूज करेंगे, तो नहीं। जब भी आपको बहुत सारे पर्सन दिख जाए हिंदी में, जैसे वे दोनों, वे लोग, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी रहें, आपको दिख जाए वे लोग, वे दोनों, तो हमेशा वहाँ पे यूज करना है क्या, दे, ठीक है। अब मान लीजिए हम खाली बोलें लड़कियाँ या लड़के, तो वहाँ पे वे तो नहीं है, स्पेसिफिक बता रहे हैं कि गर्ल्स हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं या ग्रुप ऑफ बॉयज है, बहुत सारे लड़के या बहुत सारे लड़कियाँ हैं, तो वो आ जाएगा प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में या तो आपका दे भी हो सकता है या कोई भी प्लूरल नाउन जिससे बहुत सारी संख्या का बोध, ठीक है। तो ये आपका पर्सन का पोर्शन जो है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग फर्दर इसके आगे इसका क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम लोग पर्सन के आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। या तो हो सकता है कि हम लोग नंबर के बारे में पढ़ लें, या तो हम लोग ये जान लें कि सेंटेंस जो हम लोग बनाए थे या सेंटेंस के बारे में पढ़े थे उनमें कौन कौन सा भाग होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग उन बातों को आगे फर्दर सीखेंगे, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर नोट कीजिए। और यदि आपको ये समझ में आ रहा है या आपको कोई भी इसमें भी डाउट लग रहा है तो आप वहाँ पर नीचे दिएगा कमेंट सेक्शन में, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं या हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।